उत्तर प्रदेश स्टेट राइफल एसोसिएशन की महत्वपूर्ण बैठक आज लखनऊ में आयोजित की गई, जिसमें आगामी कार्यकाल 2025-2029 के लिए नवनिर्वाचित गवर्निंग बॉडी की घोषणा की गई। उत्तर प्रदेश स्टेट राइफल एसोसिएशन अध्यक्ष श्याम सिंह यादव राज्य में शूटिंग, खेल के विकास और नई सुविधाओं के विस्तार का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और उन्नति के अवसर मिल रहे हैं। पूर्व सांसद लोकसभा जौनपुर और इस समय वर्तमान में अध्यक्ष उत्तर प्रदेश स्टेट राइफल संघ लखनऊ। हम लोगों का हर 4 साल में यूपी स्टेट राइफल एसोसिएशन का चुनाव होता है। इसका प्रोसेस यह है कि हर जिले से 2 प्रतिनिधि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नामित करके भेजते हैं, जो जनरल बॉडी के मेंबर हो जाते हैं एंड हु डबल्स अप एज वोटर एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन के समय वही वोटर भी हो जाते हैं। इस तरह से इस बार भी हम लोगों ने 5 नवंबर से इलेक्शन प्रोसेस की शुरुआत किया। सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को चिट्ठी लिखे 2-2 नामनी भेजने के लिए। 11 तारीख लास्ट डेट है, उन्होंने 11 तारीख तक नामनी भेजे। 13 को नॉमिनेशन था, 14 को विड्रॉल था और 16 को आज के दिन चुनाव था। मिस्टर जस्टिस SBS राठौर रिटर्निंग ऑफिसर हमारे थे और मिस्टर जस्टिस अनुराग कुमार जी ऑब्जर्वर थे और मिस्टर आनंदेश्वर पांडे सेक्रेटरी जनरल यूपी ओलंपिक एसोसिएशन भी हमारे ऑब्जर्वर थे। क्योंकि नॉमिनेशन के दिन हमारे जितने कॉन्स्टिट्यूशन में पद हैं, प्रेसिडेंट से लेकर गवर्निंग बॉडी तक, उतने ही लोगों ने नॉमिनेशन किया, इसलिए चुनाव की जरूरत नहीं पड़ी। और आज 16 तारीख को जो चुनाव का दिन था, माननीय मिस्टर जस्टिस राठौर साहब ने सभी पदाधिकारियों को, चुने हुए पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की। अब हम आते हैं शूटिंग के एक संक्षिप्त इतिहास के बारे में। जब देश आजाद तभी इसकी जरूरत समझी गई और पूरे देश के तमाम जिलों में शूटिंग एसोसिएशन की, जिला राइफल संघ की स्थापना हुई। और जो देश के पहले स्पीकर थे मावलंकर साहब, श्रीमान GV मावलंकर साहब, वो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पहले अध्यक्ष थे। वो पहले स्पीकर थे और पहले अध्यक्ष थे वो। और इतिहास चलता रहा। ये जो हमारी यूपी स्टेट राइफल एसोसिएशन है, ये बहुत नामी गिरामी संस्था हुआ करती थी, जिसके जब ये बनी थी तो गवर्नर साहब, महामहिम गवर्नर साहब इसके पैटर्न हुआ करते थे। समय के साथ गवर्नर साहब ने जैसे बहुत इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया या धीरे धीरे लोगों ने समझा कि अब शायद इसकी जरूरत नहीं है, तो इसका थोड़ा सा डाइल्यूटेड हुआ। लेकिन मैं समझता हूं कि जब से 1962 के बाद इंडिया चाइना वार हुआ, तब से फिर इसकी जरूरत समझी गई। और इसकी जरूरत क्यों समझी गई कि इन केस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड एक्सटर्नल अग्रेशन, बाहर से कोई आक्रमण हो या भीतर से कुछ ऐसे तत्व हों जो उपद्रव हो, तो कुछ एक ऐसी शूटर्स की फौज तैयार की जाए जिसमें कि हथियार चलाने की क्षमता और डिफेंस करने की क्षमता हो, उसको वो इंटरनल डिस्टर्बेंस से उसका मुकाबला कर सके। तो धीरे धीरे ये हमारे शूटिंग के शूटर्स की संख्या बढ़ती रही और आज मुझे बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि उत्तर प्रदेश में 10,000 शूटर इस समय है, अलग अलग विधाओं। 5 मेन डिसिप्लिन है: एयर राइफल, एयर पिस्टल, 50 मीटर राइफल, 25 मीटर पिस्टल, शॉर्ट गन जिसको हम क्ले पिजन शूटिंग कहते हैं, और बिग बोर्ड शूटिंग। सब में मिला के हमारे 10,000 शूटर्स हैं। और इतने शूटर्स हो गए हैं कि हमको स्टेट चैंपियनशिप इतने शूटर्स को लेकर के हमें नहीं करवा सकते, इसलिए हमको अलग अलग जोन में, यूपी के अलग अलग क्षेत्रों में
उनको शूटर्स की छटाई के लिए कि जो अच्छे शूटर हैं वही स्टेट चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करें, हमने पिछले कई सालों से प्री स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप किया है, जो उसमें क्वालिफाई करके आते हैं, जो स्टेट चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करते हैं। इसी के साथ मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में वॉलीबॉल खूब है, बास्केटबॉल खूब है, इवन क्रिकेट का ग्राउंड है, बहुत जगह है, लेकिन शूटिंग की फैसिलिटी एक जगह भी ऐसी नहीं है जहां हम सभी विधाओं का चैंपियनशिप एक साथ कर सकें। और हम सरकार से लगातार मांग करते रहे हैं, हमने चिट्ठी पत्री भी काफी लिखी है, हमने प्रोटेस्ट भी करने की एक छोटा मोटा कोशिश किया है सरकार के सामने, सभी ने मुझे आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। और यहाँ तक कि दिसंबर 2017 में मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से मिला था और योगी साहब ने हमको ये आश्वासन दिया था कि श्याम सिंह जी चिंता न करिए, अगले 6 महीने में सब इक्विपमेंट लग जाएगा, सब मशीनें लग जाएगी। और आप जानते हैं कि दिसंबर 17 से आज 25 हो गया, 6 महीने का 6 साल हो गया, उससे भी 2 साल ज्यादा हो गया, लेकिन आज तक सुनते रहते हैं कि अब बन रही है, पैसा सैंक्शन हो गया। पर मुझे अब मैं क्या कहूं, आपके माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश सरकार के सामने बहुत विनम्र प्रार्थना करता हूं कि हमारी शूटर्स की और उनकी फैमिली की बेहतरी के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए जल्दी से जल्द जो नादरगंज में शूटिंग रेंज के नाम पर बिल्डिंग खड़ी है, उसको जल्दी से जल्दी इक्विपमेंट लगवाने की कोशिश की जाए उसमें, क्योंकि हम यहाँ यूपी में तो करवा नहीं पाते हैं, इसके हमको दूर दूर शूटिंग रेंज किराए पर लेना पड़ता है, जहां पर हमारा बहुत पैसा भी खर्च होता है और जहां शूटर्स को और उनके पेरेंट्स जब जाते हैं तो उनको होटल खाने पीने का बहुत खर्चा भी करना पड़ता है। जैसे अभी हम लोगों ने, जब नॉर्मली हम लोग दिल्ली कराते हैं करनी सिंह शूटिंग रेंज में, लेकिन इस बार दिल्ली में रिनोवेशन चल रहा था, यूथ का वर्ल्ड कप होना था, तो हमको वहां नहीं मिला, तो हम लोग जा करके जयपुर वालों से शूटिंग रेंज किराए पर लेकर के वहां अपनी शूटिंग चैंपियनशिप करवाए, जो कि मैं समझता हूं, क्या कहूं, ये प्रशासन के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है। हमने अपनी कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब कहते हैं ना कि हम सोच रहे हैं कि हालांकि हमको गवर्नमेंट से कोई ग्रांट, तो उनसे भी कहा गया, लेकिन हमारा ये ख्याल है कि सरकार, कोई भी सरकार हो, मैं किसी व्यक्तिगत, किसी एक पर्टिकुलर सरकार की बात नहीं करना चाहता, लेकिन सरकार चाहती है कि हमारा नाम भी हो कि हम स्पोर्ट्स को बहुत फैसिलिटी दे रहे हैं और काम नहीं करते। मुझे अच्छी तरह से याद है कि अखिलेश जी ने सफाई में एक फंक्शन किया था स्पोर्ट्स मैन को फैसिलिटेट करने के लिए, उसमें न केवल यूपी से बल्कि हरियाणा के भी पहलवान सब जगह बुलाए गए और 50 करोड़ रुपए उनको बांट दिया गया। 50 करोड़ रुपए मुझे अच्छी तरह से याद है। अगर उस 50 करोड़ में प्रदेश की खेल फैसिलिटी, हमारा शूटिंग रेंज है, कोई और स्पोर्ट्स है, कर दिए होते तो आज ये हमको यहाँ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। आज आप अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, नए जोश से नया काम है, तो प्राथमिकता क्या रहेगी, क्या काम पहले करेंगे अध्यक्ष के रूप में आप? हम लोग, अगर सरकार शूटिंग रेंज नहीं बनाती है, आज हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि अपने रिसोर्सेज से इंडिविजुअल हम लोग चंदा करेंगे, लोगों से मांगेंगे, संपर्क करेंगे। सबसे महंगी इसमें जमीन की बात आती है, कहीं उस जमीन की काफी जरूरत पड़ती है और हम लोग आज डिसाइड किए हैं। अब देखिए कितने दिनों में इसको इम्प्लीमेंट होता है और मुझे उम्मीद है कि अगले 4 साल के भीतर हम एक शूटिंग रेंज भी अपने यूपी स्टेट की बनाने की मिशन की। आज अगली बार 1 साल बाद फिर आपको बुलाऊंगा, बताऊंगा कि कितनी प्रगति हुई। जैसे हम लोगों ने डिसाइड किया कि अपना मकान होगा, ऑफिस होगा, कर लिया, उसी तरह से अपनी शूटिंग रेंज भी होगी।
सर नादरगंज जो शूटिंग रेंज है उसको डेवलप क्यों नहीं किया जा सकता? जैसे कि आप लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, क्योंकि सरकार तो अब अपने ऊपर कुछ नहीं लेना चाहती, सब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में देना चाहती है। जैसे मैंने मेरठ में भी देखा प्राइवेट शूटिंग रेंज काफी है वहां पर, तो उस तरह से यहाँ पर क्यों नहीं डेवलप कर सकते? देखिए, प्राइवेट शूटिंग रेंज बहुत है। जी। हमने बहुत इंस्पायर किया, बहुत प्रेरित किया, बहुत शूटिंग रेंज बनी है। शूटिंग रेंज की संख्या हजारों में है, लेकिन वो एयर पिस्टल, एयर राइफल की है। एक शॉर्ट गन शूटिंग रेंज है गोंडा में, एक शॉर्ट गन शूटिंग रेंज है अलीगढ़, और केवल एक है। जब शूटिंग कंपटीशन होता है तो 5-5, 6-6 ट्रैप की जरूरत, ट्रैप शूटिंग रेंज की जरूरत पड़ती है। वो कहीं नहीं है यूपी। और जो आप पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं है, सरकार की इच्छा होनी चाहिए। ये तो अब तो लगातार यूथ फेडरेशन के नाम से या युवा कल्याण की तरफ से लगातार जो है स्पोर्ट्स का बजट बढ़ता जा रहा है, चीजें होती जा रही है। और क्या यही वजह है कि हमारे प्लेयर जो है इंटरनेशनली ओलंपिक्स वगैरह में नहीं क्वालिफाई कर पा रहे? आप लोग सुनते होंगे कि इतनी आबादी के बावजूद छोटे छोटे आबादी वाले देश वाले 10 लाख 20 लाख वाले गोल्ड मेडल, और हम सब लोग कहते हैं कि हम 140 करोड़ है, हमारा मेडल नहीं आता। जब तक शूटिंग स्पिरिट नहीं डेवलप होगी, और खास तौर से उनमें जो फैसिलिटी क्रिएट करने वाले हों, चाहे वो सरकार हो, चाहे कारपोरेट घराने हो, और हम तो कहते हैं कि अगर शूटिंग स्पिरिट आम आदमी में भी डेवलप होगा, आप हाँ, जब तक ये नहीं होगा तब तक नहीं होगा। आप देखिए, कोई जरूरी नहीं कि जिसके पास पैसा हो वही उसी में शूटिंग स्पिरिट। अगर आम आदमी में भी शूटिंग स्पिरिट डेवलप हो, उसका सबसे बेसिक नमूना है वॉक का, एक स्पोर्ट्स का। शूटिंग स्पिरिट छोड़ दिए, स्पोर्ट स्पिरिट। इतनी बड़ी आबादी है, आप देखिए कितने आदमी वॉक करते हैं, कितने आदमी एक्सरसाइज करते हैं, कितने आदमी योगा करते हैं। नहीं, परसेंटेज में सोचिए, परसेंटेज 140 में पायदान। हाँ, तो ये वो तब तक यही रहेगा। अब इस पर काफी बात हो गई, अब और सवाल पूछिए। नहीं, क्योंकि एक है, अब हम लोगों ने अपने शूटिंग रेंज बनाने के लिए, हम अपने यूपी स्टेट के आपस के एक थोड़ा 2 लाइन की शायरी है बोल दीजिए कि राष्ट्रीय स्तर पर shooting range जो है, हाँ, नहीं, लेकिन उस